शादी शादी भारतीय परंपरा के 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। शादी का नाम लेते ही जो आंखों के सामने दृश्य उत्पन्न होता है, शादी का मंडप, बड़ा सा पंडाल, गीत संगीत, हल्दी, डांस, गाना, कैटरिंग, खाना पीना, ढेर सारे पैसे खर्च, सब लोग शादी में ऐश कर रहे होते हैं, वो भी सिर्फ एक आदमी के खर्चे पे, वो होता है दुल्हन का पिता। ऐसा मैं पहले सोचता था। जब से मेरी शादी हुई है मुझे पता चल गया है कि शादी चाहे किसी के यहाँ हो, खर्चा मेरे यहाँ भी होगा। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे रिश्तेदार के यहाँ से शादी का इनविटेशन आया। लगी मैडम शॉपिंग करने। अब दिन रात 7 दिनों तक शॉपिंग की, अपने लिए ड्रेसें, साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा कि दूसरे के यहाँ शादी है, इतना खर्चा हम क्यों करें। बोली देखिए, बारिश के मौसम में जब बरसात होती है तो बरसात का पानी अपने छत से टपक कर पड़ोसी के ऊपर पड़ता है कि नहीं, पड़ोसी के यहाँ पड़ता है कि नहीं। मैंने बोला हाँ, उसी तरह शादी पड़ोस के यहाँ हो या रिश्तेदार में, खर्चा अपना भी करना पड़ता है। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा मैडम, अपने लिए 7 दिनों तक शॉपिंग की, अब मेरे लिए सिर्फ 7 सेकंड लगाए। दुकानदार को जाके बोलती है, भैया इनके लिए 40 नंबर की जीन्स निकाल देना, नो कलर नो चॉइस। फाइनली वो दिन आया जब हम लोग शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे। घर से सामान निकालना शुरू हुआ, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग। मैंने कहा 4 बैग, इतना ज़्यादा, ये क्यों। तो बोली देख, एक आने वक्त की साड़ी है, दूसरा जाने वक्त की, तीसरा हल्दी के लिए, चौथा संगीत के लिए, 5वां ग्रुप फ़ोटो के लिए, 6ठा वरमाला के समय के लिए, 7वां दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैंने कहा कि इतना तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी शादी नहीं है, इतने कपड़े क्यों, तुम्हारी शादी नहीं है। और साड़ी में फिर भी 7 साड़ियों में इतना बैग थोड़े ना भरेगा। वो बोली कि सिर्फ साड़ी थोड़े ना है, जिस कलर की साड़ी है उसी कलर का मेकअप का सामान है, उसी कलर का कंगन है, उसी कलर की ईयर रिंग है, उसी कलर का पूरा सेट है। प्रत्येक साड़ी के लिए एक एक सेट है, इसलिए बैग भर गया है। मैंने कहा चलो। और मेरे लिए, बोला आपके लिए क्या, आप ऑफिस वाले बैग में अपना एक जीन्स पैंट रख लो, और जीन्स पैंट ही रखना, क्योंकि वहाँ धोने और कपड़ा प्रेस करने का टाइम नहीं रहेगा मेरे पास। अच्छा, महिलाओं को ना साड़ियों से इतना ज़्यादा लगाव है कि आपने 2 दिन पहले उनको कुछ बात बताई है तो उनको याद नहीं रहेगा, पर 2 साल पहले किसी शादी में बुआ के ननद की बेटी की देवरानी ने किस डिज़ाइन की साड़ी पहनी है वो उनको याद है। हम लोग स्टेशन पहुँचे, स्टेशन पे ट्रेन आई, ट्रेन के अंदर गए तो लगे हम अपना बैग एडजस्ट करने। 4 बैग था हमारे पास। तो मेरे बैग को देख के सामने में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, वो नाक बहुत सिकोड़ने लगी। अब बोलती है सामान देखने के बाद, भैया कहाँ के हो। मैंने कहा पहले जहाँ के थे वहाँ के थे, अब शादी हो गई है, अब कहीं के नहीं रहे। मैं बिहार के मिथिला क्षेत्र के समस्तीपुर ज़िले के बुलाकीपुर गांव से हूँ, जहाँ मोती की खेती भी होती है। भारतीय शादियों में ऐसे तो बहुत सारे रस्म रिवाज मनाए जाते हैं। आपने कुछ सूरज बढ़ जाता है कि मूवी में भी देखा होगा, जैसे जूते चुराने की रस्म, दूध में अंगूठी खोजने की रस्म, फूफा जी के रूठने की रस्म, शादी में किसी को टल्ली होकर शादी के पार्टी का मज़ा किरकिरा करने की रस्म, ये सब रस्म होते ही हैं। और हमारे मिथिला में शादी में बहुत सारे रस्म रिवाज और मनाए जाते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक रस्म होता है कि शादी के समय जब लड़की मंडप पे आती है तो लड़की लेफ़्ट बैठे कि राइट बैठे, लड़के के, दुल्हन दाएं बैठेगी कि बाएं बैठेगी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि दाएं बैठेगी, कुछ लोग बोल रहे हैं बाएं बैठेगी। लड़की वाले बोल रहे हैं कुछ, लड़के वाले बोल रहे हैं कुछ। कुछ बोले कि नहीं, लड़की पहले राइट बैठेगी और जब अग्नि के 7 फेरे हो जाएंगे तो लेफ़्ट बैठेगी। और लड़का और लड़की में ठन गई कि दाएं बैठेगी लड़की की बाएं बैठेगी।
तो सब ने मिल के बोला पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी से पूछा गया कि लड़की दाएं बैठेगी कि बाएं? तो पंडित जी ने कहा कि अरे जहाँ बैठाना है बैठाओ, बाद में तो लड़के के सर पे ही बैठेगी। हमारे यहाँ एक परंपरा होती है शादी के वक्त लड़के को खीर खिलाने की। लड़के को खीर खिलाई जाती है और लड़का उसी समय रूठ जाता है, खीर खाने से मना करता है। तो सभी लोग सास ससुर सगे संबंधी उसको मनाने आते हैं कि आप खीर खा लीजिए, और वह खीर खाने के बदले गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस कुछ भी मांग सकता है। और ये परंपरा है कि उस समय ससुर जी को वो देना है। इसी तरह हमारे यहाँ एक शादी हो रही थी, एक लड़के को 1 चम्मच खीर खिलाई गई, उस पर लड़का रूठ गया। अब सब लोग उसको मनाने आ गए कि क्या प्रॉब्लम है, आप खीर खा लीजिए, आप खीर खा लीजिए, आपको कोई डिमांड है तो बताइए। वो कुछ नहीं बोला, लड़का कुछ नहीं बोला। फिर सासू माता पूछी कि आपका कोई डिमांड है तो बताइए, पूर्ति किया जाएगा, लेकिन आप रूठिए मत, खीर खा लीजिए। लड़का कुछ नहीं बोला। फिर ससुर जी आए कि आपको कुछ भी चाहिए, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, कुछ भी चाहिए बताइए, हम देंगे, लेकिन आप ऐसे रूठिए मत, कुछ तो बोलिए, क्या चाहिए बताइए। फिर भी लड़का कुछ नहीं बोला। तो जितने सगे संबंधी थे सभी आके पूछे कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला। फिर लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि लड़के को शर्म आ रही है, तो सब लोग इसको अकेला छोड़ दो, हो सकता है कि दुल्हन से ही कुछ बोले। तो सब लोग उसको अकेला छोड़ दिए। तो दुल्हन उससे पूछती है कि शादी का माहौल है, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और आप रूठ गए हैं, शादी का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, पिताजी तो तैयार ही हैं, आप कुछ भी डिमांड कीजिए, पिताजी तैयार ही हैं देने के लिए, तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो लड़का ना सकुचाते हुए बोला कि खीर बहुत स्वादिष्ट था, मन कर रहा है कि 1 कटोरी और खाते। हम लोग जिनके यहाँ शादी में गए थे वो मंत्री जी की लड़की थी, और मंत्री जी की लड़की की शादी विधायक जी के लड़के से हो रही थी। और दोनों पार्टी राजनीति में पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ शादी के दिन पूरी ज़ोर शोर से तैयारी। अब उधर बारात आ गई और बारात में 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे कि पता है शादी के समय में सबसे ज़्यादा महत्व किसका रहता है? दूसरा बोला दूल्हे का। बोला नहीं। तो बोला दूल्हे के बाप का। बोला नहीं। तो किसका? बोला पूरे बारात में जिसको दारू बांटने की जिम्मेदारी मिलती है वही सबसे बड़ा आदमी होता है और सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है। बोला इस बारात में किसको मिला है? तो बोला कि मनी भैया को मिला है। बोला मनी भैया? मनिया को तुम भैया कब से बोलने लगा जी? तो अरे जानते नहीं हो ना, आज दारू का मालिक वही बन के बैठा है, अब उसको नहीं भैया बोलेंगे तो कैसे देगा? बोला चलो ना तो मनी भैया से मांगते हैं। तो दोनों लड़का गया, बोला कि मनी भैया के पास, जिसके पास जिम्मेदारी थी। बोला कि मनी भैया थोड़ा देते हम लोगों को 1 पैग, अभी से मूड बन जाता तो डांस करने में थोड़ा सा मज़ा आता। बोला कि नहीं, पूरे बारात की जिम्मेदारी हमारे पास है और तुमको हम कैसे दे दें अकेले अकेले? यहाँ पूरा लिस्ट बना हुआ है किसको कितना देना है, यहाँ पूरा लिस्ट बना हुआ है। अनिरुद्ध जी को कितना देना है, शत्रु जी को कितना देना है, दिनेश जी को कितना देना है, अशोक जी को कितना देना है, बिट्टू जी को कितना देना है, कौशल जी को कितना देना है, यहाँ सबका लिस्ट बना हुआ है। हैं, बिट्टू को तो आधा पैक से ही काम चल जाएगा और शत्रु जी को तो 1 पैक दोगे तो पूरा दिन चलाएंगे। और नेताजी का भी वही हाल है, दिनेश जी का 2 पैक लगता है। सबका यहाँ लिस्ट बना हुआ है, उसी हिसाब से बटाएगा, समझे कि नहीं? इसलिए तुम जाओ, बाद में बटाएगा। उधर दूसरी तरफ लड़की का भाई अपने दोस्तों को समझा रहा था कि देखो अपनी बहन की शादी है तो हम लोगों को पूरी जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए आज अपने तरफ का कोई नहीं पिएगा
शादी संपन्न होने के बाद कल हम लोग छक कर पिएंगे। तो बोला ठीक है। अब इधर जो है विधायक जी का लड़का मनिया को बुलाता है, गए मनी इधर सुनो, हम इतना पैसा खर्च किए हैं, सब लड़का को बोलना कि बढ़िया डांस करेगा, स्पेशल नागिन डांस, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मनी बोला कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, दरवाज़ा लगाने से आधे घंटे पहले सबको पिलाना शुरू करेंगे, आधे घंटे में सबको नशा आएगा और डांस करना शुरू कर देगा। फाइनली वो वक्त आया जब सबको बांटा गया प्रसाद, दारू, पैक पे पैक, और दरवाज़ा लगाने का समय आ गया, डांस शुरू हो गया। लेकिन डांस करने वक्त मौसम बदल गया। लड़के के जितने दोस्त थे ना वो डांस कर रहे हैं, उनको नशा नहीं चढ़ रहा है, वो डांस कर रहे हैं, उनको मज़ा ही नहीं आ रहा है। और इधर लड़की वाले ना डांस करते जा रहे हैं, डांस करते जा रहे हैं। जब दरवाज़ा लगते वक्त डांस करते हैं ना दोनों तरफ के लोग, लड़की वाले और लड़के वाले, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपटीशन चालू हो जाता है। और यहाँ पर लड़के वाले एकदम ख़राब डांस कर रहे थे। लड़के वाले के दोस्त ना आपस में बात कर रहे हैं कि लगता है कि चढ़ा नहीं, दारू लगता है बढ़िया नहीं था, चढ़ ही नहीं रहा है। उधर से मनी आया और मनी लड़का लोगों से पूछता है, क्या जी तुम लोगों को भर भर पैक दारू पिलाए हैं और तुम लोग डांस कर ही नहीं रहा है, एकदम माहौल किरकिरा कर दिया तुम लोग, काहे नहीं डांस कर रहे हो। लड़का लोग बोला, क्या बताएं मनी भैया, पिए तो हैं लेकिन नशा नहीं चढ़ रहा है, पता नहीं कौन सा दारू पिला दिया आप, नशा चढ़ ही नहीं रहा है। उधर जिमी जिमी आजा आजा हो रहा है और डांस करने का मन ही नहीं कर रहा है। सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। हाँ, नशा जो है ना मतलब चढ़ नहीं रहा है। उधर विधायक जी का लड़का कार में बैठा हुआ गुस्सा कर रहा है कि लड़की वाला पार्टी सब जीत गया डांस कर करके, और लड़का का पार्टी में कोई डांस ही नहीं कर रहा है बढ़िया। बुलाया मनिया को, गए मनिया इधर आओ, मतलब 4-4 कार्टून तुम लोगों को दारू खरीद के दिए कि सबको पिलाओ, सब डांस करेगा नशा में आके, और कोई डांस ही नहीं कर रहा है। स्पेशल डांस नागिन डांस, एकदम नागिन डांस गायब ही कर दोगे क्या तुम लोग? इतना खर्चा किए क्या कर रहे हो तुम? एकदम पूरा माहौल ख़राब कर दिए, पूरा गांव का नाम एकदम डुबा दिए तुम। काहे नहीं कर रहे हो तुम? काहे नहीं डांस कर रहा है लड़का लोग? तो मनी बोलता है कि क्या बताएं भैया, लड़का लोग को तो नशा ही नहीं चढ़ रहा है। तो लड़का लोग बहुत तंग कर रहा था हमको, सब मांग रहा था दारू, तो हम ना दारू का कार्टून जो है लड़की के भाई को दे दिए थे जिम्मेदारी। हम सोचे उन लोगों के बहन का शादी है तो उन लोग नहीं पिएगा, लेकिन लगता है ना कि वो लोग पी गया है और सब में पानी मिला दिया है। खैर जैसे तैसे शादी हुई। शादी के वक्त फिर आया खीर खिलाने का रस्म। अब यहाँ पे लड़का जिद पे अड़ गया, यहाँ भी रूठ गया वो कि हम खीर नहीं खाएंगे। अब सब लोग मनाने आ गए कि आप खीर खाइए, आप खीर खाइए। सास आई मनाने, सगे संबंधी आए मनाने, लास्ट में ससुर जी आए, मंत्री जी मनाने कि बेटा बोलो तुमको क्या चाहिए। अब इसको तो गुस्सा चढ़ा हुआ था कि इसके बारात में डांस हुआ नहीं था, तो बोला कि देखिए हमारे बारात में डांस नहीं हुआ है, मेरे बारात में नागिन डांस नहीं हुआ है, इसलिए बिहार में नागिन डांस बैन रहेगा। और मेरे बारात में कोई दारू नहीं पिया है, इसलिए बिहार में कल से दारू बैन करवाइए। ना दारू लोग पिएगा ना नागिन डांस करेगा। आप तो सरकार में हैं। तो बोला इतनी सी बात, अभी लगाते हैं सरकार को फ़ोन। सरकार जी को फ़ोन लगाया गया, बिहार में कल से दारू बैन हो गया। ये है असली कहानी दारू बैन होने की बिहार में। और आप लोग जो जानते होंगे वो सब अफवाह है। उसी समय मेरी पोस्टिंग बेंगलोर थी और मेरा डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होने वाला था। डिपार्टमेंट ने मुझसे पूछा था कि आप बताओ आपको कहाँ जाना है। मैं पटना डालने ही वाला था कि मुझे पता चला बिहार में दारू बैन हो गया है, तो मैं जबलपुर डाल दिया। मेरी वाइफ बोली कि आप तो पीते नहीं हैं, फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब,
जम्मू कश्मीर सब लोग जाके ज़मीन थोड़े ना खरीद रहा है, लेकिन 370 हटने से खुश सब है कि नहीं। शादी, मिथिला की शादी में बहुत सारे रस्म रिवाज हैं, एक वीडियो में इसको नहीं समेटा जा सकता। मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे बनाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो की एंजॉय कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।